दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले बात होगी गदर 2 और सनी देओल की। सनी देओल हमेशा ही बॉलीवुड के दूसरे एक्टरों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनकी किसी भी एक्टर से बनती नहीं है। और अब सनी देओल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बहुत भारी कंट्रोवर्सी हो गई है। सनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई मेरी फिल्म को कौन रोक सकता है यार, मेरी फिल्म गदर के साथ लगान रिलीज हुई थी, आमिर खान मेरी फिल्म को नहीं रोक पाया था, तो एक कैनेडियन एक्टर मेरी फिल्म को कैसे रोक सकता है। मैं यहां आपको ये बता दूं कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 भी उसी दिन रिलीज हो रही है जिस दिन गदर 2 रिलीज हो रही है। तो एक तरह से सनी ने अक्षय कुमार का नाम ना लेते हुए भी अक्षय कुमार के बारे में बात की है। और मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि डिंपल और सन्नी का बहुत अच्छा रिलेशन है और डिंपल की बेटी ही अक्षय कुमार की वाइफ है, तो एक तरह से ये सब रिश्तेदार ही है। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है। बॉलीवुड का हर आदमी एक दूसरे का दोस्त है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि दर्जी मनीष मल्होत्रा भी डायरेक्टर बनने वाला है। वो सूखी लकड़ी कृति सेनन को हीरोइन लेकर मीना कुमारी की बायोग्राफी बनाने वाला है और मीना कुमारी का सौतेला बेटा इसका विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई मनीष मल्होत्रा को अगर फिल्म बनानी है मेरी मां के ऊपर तो मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। मनीष मल्होत्रा ने कहा है कि भाई मैं तो मीना कुमारी जी के ऊपर बायोग्राफी बनाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता और अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर बताए। यानी कि मनीष और मीना कुमारी जी के बेटे के दरमियान तलवारें खिंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोस्तों एक इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई है ओपनहेमर और इसमें भगवत गीता की बेअदबी की गई है। यानी कि एक तरफ सेक्स सीन चल रहा है और दूसरी तरफ भगवत गीता रखी गई है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो चाहते क्या हैं, वो ऐसे ऐसे सीन पास कैसे कर देते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कुछ ले देकर पास करते होंगे या कुछ ऊपर से प्रेशर रहता होगा, नहीं तो ऐसा सीन कैसे पास किया जा सकता है। और अगर सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ऐसी गलती बार बार कर रहे हैं तो अनुराग ठाकुर साहब को उनको चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। दोस्तों 5 साल पहले डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल और ये फिल्म हिट रही थी। उस फिल्म में आयुष्मान खुराना एक लड़की बना था क्योंकि लड़की बनने का उसको बहुत शौक है, बेचारा डबल ढोल की है, लेता भी है देता भी है। तो अब ड्रीम गर्ल 2 रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर रिलीज होगा 25 अगस्त को और इसमें भी आयुष्मान खुराना एक लड़की बना है। बार बार ये लड़का लड़की बन बनकर फिल्म बना रहा है आयुष्मान खुराना। और इस फिल्म के डायरेक्टर की समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई 5 साल पहले के दर्शक और थे, वो आयुष्मान खुराना को लड़की के रोल में देखना चाहते थे। आज के दर्शक बड़े हो चुके हैं, अब उनको आयुष्मान खुराना डबल ढोल की को लड़की के रोल में देखना नहीं है भाई साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल ढोल की आयुष्मान की ये फिल्म भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी जितनी की उसकी पिछली 5-6 फिल्में हुई हैं। खुराना की पिछली 5-6 फिल्मों में से किसी ने भी बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा है भाई साहब, कुत्ता भी देखने नहीं गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दीदी कंगना रनावत की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है और कुछ मीडिया वाले भी है जो कंगना के पीछे पड़े हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा उसके बारे में छापते ही रहते हैं। कंगना का यह कहना है कि ये न्यूज रणबीर कपूर ही छपवाता है और ऐसे ही एक आर्टिकल में कंगना और वीरदास को लेकर कुछ गलत सलत बातें छापी गई हैं और कंगना का कहना यह है कि हाँ भाई चलो मैं मान लेती हूं कि मैंने ऋतिक के बाद वीरदास का भी रेप कर दिया था, बस अब तो रणबीर कपूर तो खुश है। अरे रणबीर भाई क्यों आप कंगना दीदी से पंगे लेते रहते हो यार, मान जाओ भाई, ऐसा मत करो यार। दोस्तों जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उनके अलग अलग शौक है। दिशा पता नहीं का अलग ही शौक है। दिशा पता नहीं ने एक बॉयफ्रेंड रखा है, इंग्लिश बॉयफ्रेंड है। ये भाई साहब ट्रेनर है, बेरोजगार है, आज की तारीख में कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ दिशा की सेवा करता है। दिशा के साथ ही घर में रहता है, कहीं बाहर निकलते हैं तो साथ में निकलते हैं, घर वापस आते हैं तो साथ आते हैं, मतलब ये दोनों 24 आवर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। मैं ये देखकर दिशा पता नहीं की चॉइस पर हैरान और परेशान हूं। दिशा को तो कोई भी अच्छा रिच बॉयफ्रेंड मिल सकता था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेरोजगार लड़का इसने क्यों रखा हुआ है। आमिर खान की बेटी ने भी यही किया था, अपने ट्रेनर से ही शादी कर ली। चलो वो तो मैं मान लेता हूं कि भाई आमिर खान की बेटी के पास बहुत पैसे हैं, आमिर खान ने बहुत कमा कर रखे हुए हैं, तो चलो आमिर की बेटी तो उस ट्रेनर को जिंदगी भर खिला देगी, जिंदगी भर पाल लेगी। लेकिन दिशा का कैरियर कितने दिन चलेगा ये किसको पता है। दोस्तों सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम कोई फिल्म देखने गया था और जब वो थिएटर से बाहर निकल रहा था तो वहां मीडिया वाले पहुंच गए थे। ये मीडिया वालों के पास कोई सेंसर लगा हुआ है
क्या कि वो देख लेते हैं कि इब्राहिम कहां जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है जो इब्राहिम के पीआर वाले हैं उन्होंने ही मीडिया को बताया होगा कि इब्राहिम यहां है, चले जाओ। ये 2 रुपीज मीडिया वाले भी बहुत बड़े बेशरम हैं। ये बेचारे 2000 रुपए के लिए कहीं भी चले जाते हैं और वहां खड़े होकर वेट करते रहते हैं। एक्चुअली ये मीडिया वाले नहीं है, ये फेक मीडिया वाले हैं। आजकल किसी ने भी एक कैमरा उठा लिया है और कोई भी मीडिया वाला बन गया है। खैर, जब इब्राहिम थिएटर से बाहर आया तो वो अपने ड्राइवर को फोन कर रहा था और उससे कह रहा था कि भाई साहब जल्दी आ जाओ, ये मीडिया वाले आ गए हैं, ये मेरे मुंह में घुस रहे हैं। यानी कि पहले उनको बुलाया और फिर उनकी बेइज्जती की। और मीडिया वालों की भी हद देखो, उस दिन बेइज्जती की, लेकिन फिर दोबारा जब भी उसके पीआर वाले इनको मैसेज भेजेंगे फिर ये कहीं ना कहीं उसको कवर करने के लिए पहुंच जाएंगे और फिर गालियां खाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज की तारीख में कुछ लोग गालियां खाकर ही पेट भर रहे हैं। कमाल हो गया ना। दोस्तों, बॉलीवुड में एक लड़का है औरी, जो बॉलीवुड के बच्चों के साथ यहां वहां नजर आता है। कभी जानवी कपूर के साथ, कभी निशा देवगन के साथ, कभी किसी और के साथ। और कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसका अफेयर निशा देवगन के साथ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली निशा देवगन का बॉयफ्रेंड है वेदांत महाजन। ये लड़का आज की तारीख में बहुत ही तुर्रम खान लड़का है, रिच लड़का है। भाई साहब, ये लड़का मुंबई में, लंदन में, दिल्ली में सब जगह क्लब्स चलाता है, मतलब पैसे खूब है इसके पास। और ये जो ओरी है ये वेदांत महाजन का चमचा है। यानी ये इस काम के लिए है कि भाई फला लड़की को वहां से उठाना है, वहां ड्रॉप करना है। और यही वजह है कि ओरी सब जगह नजर आता है लेकिन वेदांत बहुत कम जगह नजर आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड के बच्चों में हीरो हीरोइन बनने की होड़ लगी हुई है। हर किसी को हीरो हीरोइन ही बनना है और जो बॉलीवुड वाले हैं उनको भी बॉलीवुड के बच्चों को ही लॉन्च करना है। तो अब सूरज बड़जात्या के बेटे अविनाश ने एक फिल्म बनाई है दोनों, और इसमें लॉन्च किया जा रहा है सन्नी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल को और पूनम ढिल्लन की बेटी पालोमा ढिल्लन को। आप सभी जानते हैं कि सन्नी देओल का बड़ा बेटा 2-3 फिल्में कर चुका है और सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। उसने बेचारे ने मान लिया है कि उसका कैरियर खत्म हो गया है, इसलिए उसने शादी भी कर ली है और फार्म हाउस पर जाकर खेती कर रहा है। बड़े बेटे के फ्लॉप होने के बाद भी सन्नी के दूसरे बेटे को फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है। यह फिल्म का टीजर मैंने भी देखा और इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पालोमा है वो बिल्कुल ही एवरेज लड़की है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब उसको तो साइड रोल भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उस लड़की को इस फिल्म में मेन लीड में लॉन्च किया जा रहा है और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब टीजर में उस लड़की को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब इस लड़की को हीरोइन कैसे बनाया जा सकता है यार। और इससे पहले भी कई बार हो चुका है। जानवी कपूर को लॉन्च किया गया, अनन्या पांडे को लॉन्च किया गया, अब संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को भी लॉन्च किया जा रहा है, जबकि उस बेचारी को भी एक्टिंग का ए भी नहीं आता, वो भी किसी एंगल से हीरोइन नहीं लगती। तो मैं इस बात के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि बॉलीवुड के बच्चों को हीरो हीरोइन नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिनमें टैलेंट है उनको बनना चाहिए। हर किसी को हीरो हीरोइन नहीं बनना चाहिए यार। माफ कर दो भाई साहब, ऐसा मत करो यार। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड का बहुत ही खराब वक्त चल रहा है और बॉलीवुड में सभी ये कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा खराब दौर चल रहा है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ 1-2 फिल्में ही चल रही हैं, बाकी सब फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन ये कमाल का बुरा दौर है कि फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो सालाना 200-300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब से कुछ सालों पहले तक बॉलीवुड के सभी एक्टर नॉर्मल फ्लाइट में ही ट्रेवल करते थे, लेकिन भाई साहब आज की तारीख में तकरीबन हर किसी के पास अपना प्राइवेट जेट है। वो ऋतिक रोशन हो, वो अजय देवगन हो, वो अक्षय कुमार हो, वो अमिताभ बच्चन हो, वो शाहरुख खान हो या बुढ़ऊ हो। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि शाहिद कपूर डिस्काउंट देने के बाद 40 करोड़ रुपए पर फिल्म चार्ज कर रहा है, जबकि शाहिद की फीस 4 करोड़ के ऊपर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी कोई भी फिल्म 10-15 करोड़ के ऊपर लाइफ टाइम बिजनेस करती नहीं है। तो जहां एक तरफ बॉलीवुड का बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, वहीं एक्टरों का जबरदस्त वक्त चल रहा है। तो एक्चुअली बॉलीवुड के एक्टर हंसते होंगे और कहते होंगे कि भाई ऊपर वाला करे कि ऐसा बुरा दौर चलता ही रहे, हम 100-200 करोड़ रुपए सालाना कमाते ही रहे। भाई अगर सालाना 200-300 करोड़ रुपए की इनकम होती हो तो ऐसा बुरा दौर तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा ना। बात समझ रहे हो ना भाई साहब। दोस्तों, कल तक ऐसा लग रहा था कि शायद फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज नहीं होगी, लेकिन इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ए सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को, उसने कुछ ऐसे फोटो पोस्ट किए हैं जिनको देखकर लोग पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई ये लड़की लेस्बियन तो नहीं है। भाई मुझे नहीं पता कि वो लेस्बियन है या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हो रही हैं उनके उन फोटोज को देखकर। अब ये तो मैडम खुद ही बता सकती हैं कि भाई वो नॉर्मल है या लेस्बियन है। दोस्तों, नासिक की गलियों में एक आदमी लाउड स्पीकर लेकर घूम रहा है और अजय देवगन के लिए भीख मांगता फिर रहा है।
कुछ लोगों ने उससे पूछा कि भाई अजय देवगन को भीख की क्या जरूरत पड़ गई है, आप अजय देवगन के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? तो उसका कहना यह है कि क्योंकि अजय देवगन ऐसे ऐसे घटिया एड्स कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो मैं लोगों से पैसे इकट्ठे करके अजय देवगन को भेजने वाला हूं। पहले अजय देवगन पान मसाला का ऐड करता था जिससे मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अजय देवगन पैसे कमाने के लिए यह ऐड करता था। और अब अजय देवगन कुछ ऐसे ऑनलाइन एप्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जहां लोग खेल रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। तो अजय देवगन सोसाइटी के बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचता है। अजय देवगन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी करता है। अजय देवगन ये एड्स करता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि मैं पब्लिक से पैसे मांगकर इकट्ठे करके अजय देवगन को भेजूंगा और उससे कहूंगा कि भाई साहब तू ऐसे एड्स ना कर, मैं हर साल पैसे इकट्ठे करूंगा, भीख मांगूंगा और तुमको भेजूंगा। दोस्तों, सन्नी देओल ने एक इंटरव्यू देते हुए बड़े दुख के साथ कहा है कि भाई बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावे के लिए उनके दोस्त हैं लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं की। सन्नी देओल का कहना है कि जब वो अपने बड़े बेटे को लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड अमृता सिंह को फोन किया था और उससे कहा था कि मैं अपने बेटे के साथ आपकी बेटी सारा अली खान को लॉन्च करना चाहता हूं, लेकिन अमृता ने मना कर दिया था क्लियरली और कहा था कि मुझे अपनी बेटी को आपके बेटे के साथ लॉन्च नहीं करना है। और यह सुनकर सन्नी देओल को बड़ा दुख हुआ था क्योंकि सन्नी देओल की पहली फिल्म बेताब की हीरोइन अमृता सिंह ही थी और उस वक्त यह भी कहा गया था कि दोनों का अफेयर भी था। तो जाहिर सी बात है जब अमृता ने सन्नी को मना किया होगा तो बुरा जरूर लगा होगा। लेकिन सन्नी देओल का कहना है कि पूनम ढिल्लन बहुत अच्छी औरत है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने उनकी हेल्प की है। जब उनके छोटे बेटे को एक फिल्म में लॉन्च किया जा रहा था तो सन्नी ने पूनम को फोन किया और उससे कहा कि मैं आपकी बेटी को अपने छोटे बेटे के साथ लॉन्च कराना चाहता हूं और पूनम ने फौरन हाँ कर दी कि कर लीजिए। अरे सन्नी भाई, अरे उसने कोई एहसान नहीं किया आप पर भाई साहब। पूनम ढिल्लन की बेटी बेचारी ऐसी दिखती है कि उसको तो साइड रोल भी नहीं दिया जा सकता भाई साहब। अगर आप उसको मेन लीड में लॉन्च कर रहे हैं तो पूनम क्यों मना करेगी? आप खुद तो सोचो भाई साहब, क्या हो गया आपको बुढ़ापे में? दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल बुढ़ऊ की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो आजकल बुढ़ऊ पब्लिक को ज्ञान देने पर लगा हुआ है। बुढ़ऊ ने पब्लिक से कहा है कि देखो भाई, अगर आपकी जेब में फालतू के पैसे हैं तभी आप किसी फिल्म को थिएटर में देखने जाएं, नहीं तो बिल्कुल ना जाएं। अगर आपके पास फालतू का टाइम है तभी आप किसी फिल्म को देखने जाएं, नहीं तो बिल्कुल ना जाएं। ये सुन के आप भी हैरान हो गए ना? हो गया ना कमाल? जब बुढ़ऊ की फिल्म आती है तो बुढ़ऊ कहता है मुझे ईदी दो, मुझे ईदी दो भाई साहब, सब जाओ मेरी फिल्म देखो, अरे भाई मेरी फिल्म को सुपरहिट करा दो। और अब जब औरों की फिल्में रिलीज हो रही है तो बुढ़ऊ कह रहा है पब्लिक से कि भाई आप फिल्म देखने मत जाओ, अपना टाइम खराब मत करो, अपने पैसे खराब मत करो। और इस बात से फिर से साबित हो गया है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है, बॉलीवुड में कोई किसी का भला नहीं चाहता। बॉलीवुड में हर एक्टर यही चाहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ उसकी फिल्म सुपरहिट हो और बाकी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हो जाए। और यही वजह है कि आज की तारीख में बुढ़ऊ ऐसी बातें कर रहा है। बुढ़ऊ चाहता है कि उसकी आने वाली फिल्म सुपरहिट हो, बाकी सब की फिल्में फ्लॉप हो जाए। दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।